डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड एज प्रिंसिपल वर्ब। दोस्तों कल इसके बारे में मैंने बताया था, इसका कल मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और आज हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के वो मेथड्स बताएंगे, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे इनको बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ हैज हैव हैड एज प्रिंसिपल वर्ब। कल मैंने बता दिया था, जिसने भी इसका अफर्मेटिव नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो देख लेना। अब दोस्तों क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जब नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। आपने देखा होगा कि हैज़ हैव हैड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, कभी वहाँ हैज़ हैव हैड के बाद में नॉट लगाते हैं, कभी नो लगा देते हैं, कभी नॉट एनी लगा देते हैं, कभी डज नॉट हैव लगाते हैं, कभी डू नॉट हैव लगाते हैं। इसका क्या मीन है, आज दोस्तों सब पूरा इसका हम लोग एनालाइज करते हैं, जानते हैं कि ये कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कब होते हैं। दोस्तों जब किसी भी सेंटेंस में नहीं लिखा हो या कभी नहीं लिखा हो तो सेंटेंस नेगेटिव होता है, जिसमें नेगेटिविटी आती है। अब सबसे पहले बात करते हैं नोट फर्स्ट की। दोस्तों नोट फर्स्ट में लिखा है जब हैज़ हैव हैड का यूज प्रिंसिपल वर्ब की तरह हो, प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह हो और सेंटेंस नेगेटिव हो तो इनके बाद नॉट या नो का यूज कर देते हैं। दोस्तों फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर हैज़ हैव हैड का यूज किसी भी सेंटेंस में एज प्रिंसिपल वर्ब किया गया है, इट मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं है, मेन वर्ब की तरह रखा गया है और वो सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हैज़ हैव हैड के तुरंत बाद नो या नॉट का यूज करना होगा। अब ये नो या नॉट कब लगेगा, कब नो लगेगा, कब नॉट लगेगा, पहले इसको ही मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो लगाते हैं नो, और अगर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो लगाएंगे नॉट। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। मैं एक एग्जांपल्स दे देता हूँ, सीधा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ। हमने यहाँ जैसे कि लिखा है, ये वाला सेंटेंस है, कमल के पास कोई भैंस नहीं है। यहाँ पे कोई भैंस, भैंस सिंगुलर नंबर है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर है तो आप लगाओगे नो, और अगर यहाँ बहुत सारी भैंस होती तब यहाँ हो जाता नॉट। समझ में आया होगा। अभी जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो सब समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने बोला है अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाएंगे नो, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लगाएंगे नॉट। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट एनी इज इक्वल टू नो। किसी भी सेंटेंस में अगर आप नो लगाना चाह रहे हैं तो नो, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो नो की जगह आप कर सकते हैं नॉट एनी, और अगर नॉट एनी आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसको भी अभी बताते हैं एग्जाम्पल से। फिर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी किसी सेंटेंस को हम कैसे बना देते हैं, उसमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट से बना रहे हैं तो हैव जरूर लगेगा, वहाँ हैव लगाना कंपलसरी है। हम लोग बात करते हैं अब सीधे एग्जाम्पल की, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको देखो हम लोग कितने मेथड से बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों लिखा है कमल के पास कोई भैंस नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर सेंटेंस में आ जाए कोई नहीं, क्या आ जाए, कोई नहीं, तो वहां उसकी इंग्लिश होती है नॉट एनी। नॉट एनी की जगह आप नो भी कर सकते हो, क्योंकि नॉट एनी का मीन नो भी होता है, दोनों का सेम मीन है। तो सबसे पहले इसको बनाता हूँ, कमल के पास कोई भैंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है तो हैज हैव लगाओगे। तो मैंने किया कमल, कमल हैज। अब यहाँ पे कोई भैंस नहीं है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो नो लगाओगे, कमल हैज नो बफेलो। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब इसी को मैं सेकंड मेथड से बनाता हूँ। सेकंड मेथड से बनाएंगे, कमल हैज नॉट एनी। नो की जगह हमने क्या कर दिया, नॉट एनी। नो नॉट एनी एक दूसरे क्या है, सिमिलर है।
तो कमल हैज़ नॉट एनी बफेलो। ये हुआ दोस्तों सेकंड मेथड। अब मैं बात करता हूँ इसका थर्ड मेथड। दोस्तों आप जितने ये सारे मेथड बता रहे हैं अगर उतने आप पढ़ लेंगे तो आई प्रॉमिस योर इंग्लिश विल बी वेरी इजी। अब इसको थर्ड मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, कमल। अब कमल सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस है, तो आप करेंगे डज नॉट, डजंट बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो करते डू नॉट। तो कमल डज नॉट है, क्या करें दोस्तों, कमल डज नॉट है। मैंने बोला था डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद में हैव लगेगा, यहाँ हैज नहीं लगाओगे। सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर, आपको हैव लगाना पड़ेगा अगर डिड नॉट, डू नॉट और डज नॉट लगा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे किया है कमल डज नॉट हैव। अब क्या है, एनी बफेलो। दोस्तों समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से बार बार रिपीट करते रहना, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे नॉट एनी लगा है, नॉट एनी अगर हमें हटाना है तो हम केवल नो लगा सकते हैं। इट मीन्स क्या है, नो नॉट एनी, दोनों बराबर मीन देते हैं, दोनों बराबर अर्थ दे रहे हैं। बात करते हैं रहीम के पास हाथी नहीं है। दोस्तों यहाँ है पे फोकस करना, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो हाथी क्या है, हाथी एक नहीं है, हाथी बहुत सारे हैं, ये ध्यान से देखना। रहीम के पास हाथी नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, नो के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आप सोचो कि यहाँ पे एक भैंस की बात हो रही है तो आप कर दो कमल हैज़ नो ए बफेलो, सेंटेंस गलत, क्योंकि नो बता ही रहा है कि यहाँ सिंगुलर है। नो क्या बता रहा है कि सिंगुलर है, और सिंगुलर को डिनोट करने के लिए और आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रहीम के पास हाथी नहीं है। दोस्तों यहाँ हाथी बहुत सारे हैं, इतना ध्यान रखना। तो सबसे पहले किया हमने रहीम, रहीम के पास हाथी नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, रहीम सिंगुलर नंबर है तो करेंगे रहीम, सिंगुलर नंबर है तो करेंगे हैज, प्लूरल होता तो करते हैव। रहीम हैज़। अब यहाँ पे क्या है, हाथी बहुत सारे हैं। मैंने बोला था जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो नॉट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो रहीम हैज़ नॉट, फिर क्या है, एलिफेंट, बहुत सारे हैं तो हमने कर दिया एलिफेंट्स। अब इसको अगर दूसरे मेथड से बनाना है तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा रहीम डज नॉट हैव। अब दोस्तों यहाँ एनी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हाथी तो बहुत सारे हैं, तो रहीम डज नॉट हैव एलिफेंट्स। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे हम एनी लगाते। दोस्तों बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है विद्यार्थियों के पास किताबें नहीं हैं। किताबें क्या हैं, बहुत सारी हैं, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, और जब ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है तो लगाएंगे नो। यहाँ किया विद्यार्थी तो आप कर सकते हो द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्रेजेंट टेंस है तो आप करोगे हैव। द स्टूडेंट्स हैव, फिर क्या है, किताबें। द स्टूडेंट्स हैव नॉट करेंगे दोस्तों क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बुक्स। अगर यहाँ एक बुक होती तो लगाते आप नो। समझ में आ रहा दोस्तों, अगर यहाँ पे एक बुक होती तो लगाते हैं हम लोग नो। अब इसका सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए उसको भी हमने लिखा द स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है तो करोगे डोंट या डू नॉट, हमने डोंट किया, बाकी आप डू नॉट अलग अलग कर सकते हैं, कुछ बात नहीं है। यहाँ मैंने किया द स्टूडेंट्स डोंट। अब डोंट के बाद में तो क्या करोगे आप, हैव। हमने बोला था डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इनके बाद हमेशा हैव आएगा, हैज़ नहीं लगाना। तो द स्टूडेंट्स डोंट हैव, अब क्या है, बुक्स हैं तो हमने कर दिया बुक्स। दोस्तों समझ में आ रहा होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा है हमारे पास सोने की तस्तरी नहीं थी। ये बात हुई प्रेजेंट टेंस की। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। दोस्तों पास्ट टेंस में क्या करेंगे, या तो हैड के साथ नो या नॉट लगाइए या डिड नॉट हैव लगाइए, दोनों से बताता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हमारे पास सोने की तस्तरी नहीं है। तस्तरी बोले तो प्लेट, तो हमारे की हो गई वी हैड, हमारे पास सोने की तस्तरी नहीं थी, एक तस्तरी की बात हो रही है, तो वी हैड नो गोल्ड प्लेट, वी हैड नो गोल्ड प्लेट। अब इसको हम अगर नेक्स्ट मेथड से बताएं तब क्या होगा उसको भी देखते हैं। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। अब दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा है नो, और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नो की जगह आप कर सकते हैं नॉट एनी। क्या कर सकते हैं, नॉट एनी। तो देखिए इसको बनाएंगे वी हैड नॉट एनी गोल्ड प्लेट। अब इसी को हम थर्ड मेथड से बना सकते हैं। वो मेरा क्या रहेगा दोस्तों, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। तो हम इसको करेंगे वी डिड नॉट हैव। यहाँ दोस्तों फोकस करने वाली बात है, यहाँ अगर आ जाए डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट तो सबके साथ हैव लगाओगे। तो वी डिड नॉट हैव, फिर क्या है, गोल्ड प्लेट, तो यहाँ आप आर्टिकल ए लगा दोगे तो ए गोल्ड। दोस्तों समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अब बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की।